सर फिर से बताओ ना। क्या बताओ फिर से? कुछ नहीं, मैंने जब रिकॉर्डिंग चली गई थी मैं एकदम मैंने रोक दिया था, क्वेश्चन ही बताया था वापस बस। 12,000 और ये मेल का है ना? ना 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 ना, ना ये नहीं। 15,000 किसका? मेल का। फीमेल का। और जो टोटल वो है एवरेज 12,000। तो अपन ऐसे माइनस करेंगे, 8 से 12 गया तो कितना? 4,000। यहाँ कितना? 3 0 कट गए, 4:3। जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो किसमें? 4 और 3 में। तो आपने देखा ये तो एक आंसर हो गया। अब आपसे पूछा गया था कि मेल कितने हैं, तो हम लोग वो कैसे फाइंड करेंगे? 4 और 3 कितना? 7। ये 7 यूनिट्स पकड़ लो, रेशियो मतलब यूनिट्स हो गई। तो 7 कितने के बराबर है? दिया था ना मैंने बाद में, 1400 एम्प्लॉय है। तो एक यूनिट कितने के बराबर? 1400/7, 200 एम्प्लॉय के बराबर। कितनी? और मेल की कितनी यूनिट्स है? तो मेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू, ठीक है, फीमेल पूछेंगे तो 600 हो जाएगा। क्लियर है? यही बताएगा। एक्चुअल में अगर इसको अगर आप एलिगेशन से नहीं होता तो ये कैसे होता? ये ऐसे होता कि मेल अगर एक्स है, फीमेल अगर वाई है, मेल एक्स और फीमेल वाई, तो आप ये देखोगे मेल का एवरेज बताओ, मेल का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ। चलो बोलो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मेल का। इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश से कुछ वो है क्या? इसका आवाज कम कर दो, म्यूट कर दो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है फॉर्मूला? हाँ नहीं, 15,000 एवरेज है। क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो आप मेल का। अगर जब मैंने मेल को एक्स माना है, मेल कितना माना है? एक्स, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो मेल का। नंबर ऑफ मेल मैंने कितने मान लिए? एक्स मान लिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो 1,400। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो आप। हाँ कैसे? तो 100 कहाँ है? पूरे बोर्ड पे कहीं मुझे 100 नहीं दिख रहा है। क्या होगा? रटा रटाया देखो, मैं 10 क्वेश्चन करवा दूं पिछली बार की थे, उसी को आप करते रहो। सीखोगे कब? जब उसमें ढूंढना सीखोगे। 100 कहाँ है बोर्ड पर बताओ आप, योर गुड नेम। नहीं तो अब जो मैं आप पूछ रहा हूँ उसको बताओ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ। मैंने मेल को अगर एक्स मान लिया तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया मेल का? 15,000। आप पढ़ो क्या चीज है वहां पर, पढ़ो आप। सैलरी। क्या मैं आपसे एवरेज पूछ रहा हूं? मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कितना है? 15,000। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कितना माना? एक्स। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 15,000 एक्स। कितना? रटने का काम नहीं करो, सीखो हर उस चीज में। सिमिलरली फीमेल्स का कितना हो जाएगा? तो जितना ये एक तरह का क्या क्या हो रहा है? सैलरी हो रही है कि नहीं उनकी, मेल और फीमेल की मिलाकर रुपीज हो रहे हैं। ये कितने के बराबर होगा भाई? ये जितनी सैलरी। तो टोटल लोग कितने थे यहाँ? एवरेज टोटल, एवरेज ये इनकम क्या है टोटल? 12,000। उस तरफ का हम निकालेंगे तो उधर वो एवरेज हो गया 12,000। और लोग कितने कुल मिला के? एक्स प्लस वाई। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो एक्स वाई का रेशियो मिलेगा हमेशा। इधर से भी क्या मिलेगा? एक्स वाई का रेशियो मिलेगा। और क्वेश्चन वैसे ही, ठीक है। लिख लो ये वाली चीज भी, ये कई बार जो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, एलिगेशन नहीं बैठ रहा है, हम लोग इससे भी कर लेते हैं। राइट फास्ट।
Done. So second sentence में the weight of 12th person is The weight of all 12 persons. The weight of 12th person is 33 kg. okay sir. More.
ऑप्शन चाहिए क्या? आ गया क्या आंसर है? नहीं है ऑप्शन, नहीं ऑप्शन ले लो, चाहिए 128.75, 128, 131, 97.45। ठीक है, ट्राई करो, आंसर बताओ। क्या आंसर है ऑनलाइन, किसी का आया? 131। देखो क्वेश्चन देखो, एक्चुअल में आपको कुछ चीजें इसमें सीखनी पड़ेगी। यहाँ क्या होता है, एक मैथ्स में एक हम लोग इक्वेशन हमेशा याद रखना कि एक आदमी, एक कोई चीज दूसरी चीज से ज्यादा या कम है, एक कोई चीज दूसरी चीज से ज्यादा या कम है, तो हम उस चीज को कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। मान लो ये बंदा a है, कौन बातें कर रहा है? ये बंदा a 50 किलो का है, 50 kg। ये बंदा कितना है? 35 का है। तो बट ऑब्वियस कितना आएगा यहाँ? 15 आएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये जो चेंज का जो रिलेशन है, भले ही वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। कभी इंक्रीज हो सकता है, कभी डिक्रीज हो सकता है। बढ़ रहा है तो माइनस होता है, और कम हो रहा है तो हम प्लस करते हैं। अगर आपसे ये कहा जा रहा है, इस चीजों को समझ लो, a का वजन b से 15 किलो ज्यादा है ना? a का वजन b से 15 किलो ज्यादा है, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, a माइनस बी इज इक्वल टू 15 लिख सकते हो। या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, a b, a का किससे ज्यादा है? तो 15 किस में जोड़ेंगे? b में, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, और माइनस के लिए आप ऐसे भी उल्टा कर सकते हो उसका। तो ये चीज यहाँ होनी थी। अब यहाँ बोला गया एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 11% अमंग 12%। टोटल लोग कितने? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। इन 12 में से ये जो 11 है यहाँ तक, अमंग 12% इज 95 kg। इन 11 का जो एवरेज है, इन 11 का जो एवरेज है वो है 95। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लेकर आएगा, क्या होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन? बोलो आप।
आज रात सोओगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही याद आएगा तुम्हें बस। 1045. जल्दी बोलो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 11 लोगों का? तुम जरा भी वो मतलब मैं कहता हूँ वो इमेजिनरी आंसर मत दिया करो। तुमको जहां 95 दे 95 भी आंसर हो जाता है। नजर अगर ऊपर चलेगी तो 12 भी आंसर हो सकता है। नजर अगर इस तरफ चलेगी तो ये 95 भी आंसर फिर से हो सकता है। तो नजर जहां जानी चाहिए बस। अरे भाई कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करोगे कि नहीं करोगे? तो करो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप बोलो कैसे आया? अब ये कितनी बार बताई जाए वाली बात, मैं लिख के दे दूं यहाँ? 11 इंटू 95 होगा कि नहीं? 11 लोगों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 इंटू 95, यानी 11 लोगों की क्या था यहाँ पर, ये क्या चीज है? 11 लोगों का जो वेट है वो कितना होगा? 11 इंटू 95। तो 11 लोगों का वेट जो होगा 11 पीपल वेट क्या होगा? 11 इंटू 95, जो भी केजी वेज होगा। कितना आया था वो? 4-5 केजी। समझ में आ गया? और फिर आपसे कहा गया छोड़ो, द वेट ऑफ 12%, जो 12वां आदमी है उसका 33 किलो ज्यादा है। तो हम लोग ये कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं? 12वां आदमी, ये 12% माइनस ये 11 लोगों का एवरेज इज इक्वल टू कितना? 33। लिख सकते हैं कि नहीं बताया मैंने? 12वें आदमी का वेट 11 लोगों के एवरेज वेट से कितना ज्यादा है? 33 ज्यादा है। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12th आदमी का वेट इज इक्वल टू 11 लोगों का एवरेज प्लस 33। ये बताया मैंने अभी। अच्छा अब आप ये देखो, 12वें आदमी तो अपने को पता नहीं है, तो 12वें आदमी का मैंने क्या किया? एक्स मान लिया। 12th मैन का मैंने क्या मान लिया? एक्स केजी। तो अब मैं लिखूंगा 12वां आदमी का एक्स माइनस क्या था? एक मिनट, वेट ऑफ, अच्छा 12वां एक्स माइनस, अब ये 11 लोगों का द वेट ऑफ 12% मतलब वेट ऑफ ऑल 12% ना, द वेट ऑफ ऑल 12%, वेट ऑफ 12% सिटिंग मोर देन एवरेज वेट ऑफ 12%। अब 12 लोगों का हमने, ये तो मैंने 11 लोगों का बता दिया। 12वें आदमी का वेट कितना है? एक्स है। 12 लोगों का एवरेज कितना होगा ये कैसे निकाला जाएगा वो ध्यान से देखना। मैंने यहाँ सारी चीजें बता दी। मैंने बता दिया 11 लोगों का वेट कितना है तो मल्टीप्लाई हो गया। 12वें आदमी का वेट कितना है? वो कितना है? एक्स हो गया। अब 12 लोगों का एवरेज क्या होगा? 11 लोगों का वेट 11 पीपल क्या होगा? प्लस वो 12वां आदमी उसका भी वेट डिवाइडेड बाय, ये चीज होगी कि नहीं होगी? 11 लोगों का वेट कितना था? प्लस 12 आदमी का एक्स डिवाइडेड बाय ये एवरेज है ना? तो 12वें आदमी का वेट माइनस द वेट ऑफ 12% इज एक्स माइनस, हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं ये वाली जो मैंने बताई ना, 12वां आदमी एक्स इज इक्वल टू 11 आदमी का कितना बताया मैंने? यहाँ पर है द वेट ऑफ 12% इज 33 मोर एवरेज वेट ऑफ ऑल 12%। एवरेज वेट ऑफ ऑल 12% अभी मैंने फाइंड कर दिया, प्लस एक्स बाय 12 प्लस, ठीक है, 12x इज इक्वल टू 1045 प्लस एक्स प्लस ये कितना होगा? 10, तो इसको यहां भेज दूं मैं 1078 और 104 पे 8 और 5 13 1 2123 2123। इसने इसको कितनी बार x इज इक्वल टू 1, फिर 193 जो तो ये मैंने थोड़ा बताया, किसी और ने बताया। कितना आएगा? हाँ ये 1078 थोड़ी ना है। 12 इंटू 33 360 वो और 36 और 396 ना? किसने खोज की थी 1078 की? कोई बात नहीं, ठीक है, सही आया होता ना तो अभी कोई तारीफ नहीं कर रहा होता। गलत हो गया ना, देखो सर ये बता दिया गलत है ना।
दुनिया ऐसी है। तो ये 12x हो गया इज इक्वल टू 1045 प्लस x इज इक्वल टू कितना बताया, प्लस ये कितना 396। तो इनको जोड़ दो अभी, 1045 और 396, 1441 ना, बराबर है। x इज इक्वल टू 1441 अपॉन ये 11 हो जाएगा, समझ में आ गया ना, 12 जाके 131 131 12वां x क्या माना था, 12वें आदमी का वेट माना था, 131 आ गया। अच्छा इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी वाली इक्वेशन पे चलेंगे सर, याद रखना जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उस पे ही चलते हैं। एक ग्रुप होता है उसमें एक आदमी के पास बाकी टोटल एवरेज से ज्यादा होता है, ये वाले क्वेश्चन इसी पे चलते हैं, देख लेना अच्छे से। डाउट है किसी को? सर जो x इज इक्वल टू 1045 प्लस x अपन 12 उधर तक समझ में है, बट उसके आगे वाला स्टेप्स मेरे को क्लियरली नहीं समझा। ये x यहां जाएगा, जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है वो ध्यान दे, ये 12x है, इधर x है, ये x यहाँ गया तो कितना आएगा इधर एक्चुअली ये तो फिर बहुत, जब आप इतना समझ गए तो 99% समझ चुके हो, ये 1% तो 4th 5th क्लास वाली बात है। चलो लिख ही लो पूरा। 12x इज इक्वल टू क्या होगा, 1045 प्लस x प्लस 396, ये यहां जाएगा तो क्या होगा 11x, और 1045 और 396 कितना 1441, तो ये 11x ने आके x इधर 11 ने उसको डिवाइड किया 130 बनाया। आया समझ में अभी? यस सर, गॉट इट। लिख लिया, रब करूं, आ रहा है समझ में आपको? डन? राइट डाउन नेक्स्ट, तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप पहले क्वेश्चन लिख लो, डिक्टेट कर रहा हूं मैं, बोर्ड पे लिख देता हूं फिर। एवरेज वेट ऑफ 3 men, average weight of 3 men A, B, C, average weight of 3 men A, B, C is 84 kg, is 84 kg. Average weight of 3 men A, B, C is 84 kg. Another man D joins the group. Another man D joins the group and the average becomes 80 kg. Another man D joins the group and the average becomes 80 kg. If another man E whose weight is 3 kg more, if another man E
whose weight is 3 kg more than that of D, replaces A. If another man E, whose weight is 3 kg more than that of D, replaces A, then the average weight of B, C, D, E, then the average weight of B, C, D, E becomes 79 kg. Then the average weight of B, C, D and E becomes 79 kg. Find the weight of A. आप लोग ट्राई करेंगे ना क्वेश्चन लिखो. आया किसी का आंसर? ऑनलाइन किसी का आंसर आया? 75 sir. $70?
71 आ रहा है। क्वेश्चन आप क्वेश्चन डिक्टेट करो। हाँ एवरेज Average weight of three men A, B, C. A, B, C is 84 kg. हाँ Another man B. Another man B. Join 3D. डी Join 6. And average becomes 80. एंड एवरेज Becomes 80. becomes 80. okay If another man E. if another man E If another man whose weight is 3 kg more than that of B. हाँ Replaces A. हाँ Then the average weight. then The average weight the average weight of A, B, C, D. Sorry, B, C, D becomes 79 kg. Find A's weight. 79 Kg. find A's weight A का सबका आ गया नहीं आया इधर देखो यहाँ इसको कैसे करना है एवरेज ऑफ 3 मैन ए बी सी इज 84 है ठीक है सरबजीत एबीसी का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो हाँ कैसे आया वो किससे गुड इन तीन लोगों का एबीसी का जो वेट है ना ये इन तीन लोगों का जो वेट होगा वो कितना होगा कितना 252 हो रहा है 252 कैसे आ रहा है ए इसका मतलब जो ये जो तीन लोग हैं ए प्लस बी प्लस सी का कितना 252 ना 252 अब आपसे कहा गया डी ने ज्वाइन किया एंड एवरेज बिकम्स 80 जब चार लोग हो गए एबीसीडी हो गए अभी तो एबीसी थे तो अब हो गए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और कितने हैं 80 एवरेज है लोग हैं चार तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 320 अगर इस वाली इक्वेशन इस वाली को इसमें से घटा दिया जाए तो हमको डी का वेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो हमने माइनस करवा दिया तो हमको यहां से जो माइनस तो आप लोग खुद कर लेना भी डी इज इक्वल टू कितना आएगा डी का 68 केजी आ गया डी का 68 केजी आ गया अब आपसे कह रहा है ई आ रहा है जिसका वजन 3 किलो ज्यादा है डी से इसका मतलब ई का जो वजन होगा वो कितना होगा 68 प्लस 3 ई कितना हो गया 71 किलो और ई ने रिप्लेस किसको किया ए को किया ई ने ए को हटा दिया इस वजह से द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इसका एवरेज वेट कितना 79 है ना इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा 79 इंटू 4 316 316 अपने को पूछा कि किसका वेट निकालना है ए का निकालना है देखो ध्यान से देखना अपने को डी का वेट पता था अपने को ई का वेट हमने निकाल लिया डी का लिख दो कितना था 68 प्लस ई का कितना था प्लस अब यहां ध्यान देना वो जो शुरू में किया था क्या कहते हैं अब इसको यहां माइनस करवा दो तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा ये 316 में से कितना माइनस होगा जोड़ दो उनको 1
मुझे ये वाली कैलकुलेशन बताना, आंसर मत बताना, अभी टाइम है आंसर आने में। ये बी प्लस सी निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है? ए नहीं निकलने वाला है। क्लियर हो गई बात? इन दोनों का माइनस ना, कितना आ रहा है ये? 177। ये 177 बी प्लस सी आ रहा है, और एक शुरू की कैलकुलेशन थी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 252 था। तो अगर इस वाली इक्वेशन को और इसको माइनस कर दिया जाए तो ए का वजन निकलेगा कि नहीं? तो हमने इस वाली इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को सेकंड को माइनस कर दिया। तो अगर आपने माइनस किया तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 252, माइनस क्या किया, बी माइनस सी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, माइनस 177। तो ये चीज निकली कितनी, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 75 kg। ठीक है, इसी से एक सिमिलर क्वेश्चन और आता है जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर रहेगा, वो भी इसी पे बेस्ड है, अलग नहीं है। हो गया, वो भर दिया, फिल कर दिया, लिखो इसको जल्दी। सर थोड़ा जूम इन कीजिए ना। विजिबल है? कंफर्म करो। यस सर। डन। लिख लिया? राइट डाउन नेक्स्ट। पहले आप लिख लो, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा। A librarian purchased 50 story books. A librarian purchased 50 story books, but he saw he could get 14 more books. 14, 1-4. But he saw he could get 14 more books by spending rupees 76 more. By spending rupees 76 more, and the average price per book is reduced by ₹1.
₹1 ₹1 में। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक इन रुपीज। नहीं 9 नहीं। क्वेश्चन पढ़ना क्या था? Librarians purchased 50 storybooks, but he thought he could get 40 more books by spending 76 more. And average price per book is reduced by ₹1. Find average price of each book. ओके ये सरबजीत पीछे देखो, एक वैसा रजिस्टर होगा, है क्या वो साइन करने वाला? उनके वहाँ वहीं होगा, बैठ के देख लो। इतना पीछे नहीं, आ जाओ। नहीं है उधर, वो अंदर से ले आना जरा। बोलो फैकल्टी रजिस्टर। किसी का आंसर आया? इसमें आंसर 10 है। क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? हाँ तो तुम क्या आंसर बता रही हो? मुझे जो 50 बुक्स थे उनका 10 आता है, और जब 40 लेने के बाद आपने बोला ना 1 का एवरेज कम होता है तो तब 9 आता है। तो फिर बाद वाला ही है ना। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी का ऑनलाइन आंसर आया क्या इसका? नाउ बोर्ड पे देखो। आपको एक बात याद रखनी है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, समझ लो, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कैसे होता है कि आपको पहले किताबें कितनी थी? 50, बाद में कितनी हो गई? और 14 जुड़ गई ना, टोटल कितनी हो गई? क्लियर है? तो पहले अगर हम एवरेज 50 किताबों का x मान लें तो बाद में एवरेज कितना हो जाएगा? x-1 होगा कि नहीं? 14 किताबें जुड़ने के बाद ये चीज हो रही है कि नहीं? इस रिलेशन को आप इक्वेशन में बना दो, आंसर आ जाता है। उसकी फिक्स्ड इक्वेशन है कई सारे क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आपको नया एवरेज x-1 बनाना है
नया एवरेज पुराना कितना था 50 किताबों का और 64 किताबों का x माइनस वन, सही है कि नहीं? तो अगर आपको x माइनस वन एवरेज बनाना है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक तरफ तो हम एक साइड तो हम x माइनस वन लिखेंगे और x माइनस वन का मतलब है ये वो एवरेज है जो किसका 64 किताबों का है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा 64 और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी 64 किताबों के पैसे आएंगे कि नहीं? और 50 किताबों का कितना था पहले? 50 किताबों का हमने एवरेज कितना माना था x, तो 50 किताबों के रुपए कितने हो गए 50x प्लस 14 किताबों का कितना है 76, तो 50x प्लस 76 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू x माइनस वन। बाउंस सब सर के ऊपर से, क्या x था क्या x माइनस वन कुछ समझ में नहीं आया, बता रहा हूँ बोर्ड पे। आप दो तीन तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पर मैंने क्या कहा ये फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एक इक्वेशन रटी हुई होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन फिक्स्ड क्या है सुन लो, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक पुराना एवरेज होता है, पुरानी क्वांटिटी होती है, पुराने नंबर्स होते हैं, फिर उसके बाद उसमें कुछ जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद एवरेज बदल जाता है या फिर तो बढ़ता है या घटता है। क्लियर है? ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसको ऐसे किए जाते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले 50 किताबें थी, बाद में उसको पता चला 76 रुपए में वो 14 ज्यादा खरीद सकता है, पर एवरेज क्या होगा माइनस वन से रिड्यूस होगा या माइनस वन होगा। तो हम लोग कहेंगे पहले जो 50 किताबें थी उनका जो एवरेज था वो x था। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा उस केस में s1। फिर हम दूसरे पे आते हैं, 14 किताबों का तो डायरेक्टली रुपए, ये 50x मतलब क्या है पता है? 50 किताबों के रुपए कितने रुपए की आएंगे, समझ गए कि नहीं? और जो बची हुई जो 14 किताबें थी उनके प्राइस कितना है 76 रुपीज, है ना? तो मैं अगर आपसे ये पूछूं, अब आपने अगर मैं कहूं 50 किताबों में अगर 14 किताबें जोड़ रहे हो तब एवरेज 64 किताबों का एवरेज कितना हो जा रहा है x माइनस, एक से कम हो रहा है ना। तो मुझे पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। अगर मैं ये वाला यूज कर रहा हूं x माइनस वन, तो मैंने यहां लिखा x माइनस वन, तो x माइनस वन 64 किताबों का है, तो अपने को सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने का लगेगा 64 किताबों का लगेगा, जिसमें से 50 किताबों का हमने कितना कर लिया है 50x प्लस 60, बची हुई 14 किताबों के रुपए कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 64x माइनस 64 इज इक्वल टू 50x प्लस, इसको यहां भेजो, इसको इधर x इज इक्वल टू, अब ध्यान देना 10 उन शुरू की 50 किताबों का है, और जब उसमें 14 किताबें जोड़ी 64 किताबों का 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? और बात 64 किताबों का पूछा, तो आंसर क्या है 9। याद रहेगी ये क्वेश्चन, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑनलाइन किसी को डाउट है? सिद्धेश ये हट गया, ठीक है। ये डाउट है किसी को ऑनलाइन, किसी को? लिख लो, फिर से बताऊं या हो गया, आ गया समझ में?
पेन देना है, पेन पेन। नाउ डन, लिख लिया, कंफर्म करो ऑनलाइन, ऑनलाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिख। क्या आंसर है? 34.7.
क्या आंसर है ऑनलाइन? ऑनलाइन आंसर बताओ। $34.7. यस। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर नया नया टाइप है वो बताना है। एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 35। तो एक्चुअली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 3500 हो जाएगा। इट वाज फाउंड लेटर वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल में एक को 83 पढ़ लिया, असलियत में वो कितना था? तो कितना ज्यादा कर दिया? 30 ज्यादा हो गया। उस 30 को हटाएंगे हम, किसमें से? इसमें से। तो वो जो प्लस 30 है उसको हटाओ, उसमें एक्चुअल में वो माइनस करना पड़ेगा, एक्सेस है ना। तो उसमें से अगर हम 3500 में से उसको हटा देंगे तो 3, तो ये एक्चुअल में 3470 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था, लेकिन चीजें तो अभी भी 100 ही हैं। तो नया एवरेज क्या बनेगा? एवरेज इज इक्वल टू, ये कट गया, इज इक्वल टू 34.7। समझ में आया? इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक बढ़ा दिया गलती से, कम भी कर दिया, तो आपको बैलेंस कर देना होता है क्वेश्चन, तो बताता हूँ, ठीक है। Write down average of 8 successive numbers is 6.5. 8 successive. The average of 8 successive numbers is 6.5. Find the average of smallest and greatest number. Find the average of smallest and greatest number.
क्या आंसर है? आंसर क्या है? 6.5 हो गया ना। आंसर क्या है? वो तो 6.5 हो जाएगा। 3 और 10 को जोड़ दो। 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5। छोटा नंबर 3 है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ना? यही हो रहा है ना। तो 6.5 आंसर होगा। बाकी लोगों ने ट्राई किया तो इसमें एक मिनट, चलो इसको देख लो कैसे किया। एवरेज ऑफ 8 सक्सेसिव नंबर्स इज 6.5। बोलो आपने कैसे किया? देखो वैसे तो 8 लगातार नंबर है। कितने? 8 अगर लगातार नंबर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है ना। इन सबका एवरेज बोला जा रहा है कितना? 6.5। तो एक्चुअल में अगर मैं इसको सक्सेसिव है, लेकिन ये एक्स होगा तो ये हमेशा क्या होगा? फिर ये होगा एक्स प्लस, और ये लास्ट एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6, ये एक्स प्लस 7 होगा, याद रखना। लेकिन एक्स कितने हो रहे हैं? 8x, और ये यहाँ से 1 2 ऐसे जुड़ता जा रहा है, 3 4 5 6 और 7, 7 और 6 13, 13 5 18 22 25 27 28। ये इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। 8x प्लस 28 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं? एंड दैट इज इक्वल टू बोल रहा है 6.5, है ना। तो 8 6 48 और 4 52 आ रहा होगा। तो आपने देखा 8x प्लस 28 इज इक्वल टू 52। 8x इज इक्वल टू 52 माइनस 28 कितना हो रहा है? तो x इज इक्वल टू, सबसे छोटा नंबर 3 है और सबसे बड़ा नंबर 3 प्लस 7 10 है। 10 और 3 का एवरेज क्या होगा? 10 और 3 का एवरेज होगा 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5। ये रहेगा। क्लियर? उनको पूछो 10 कहां से आया, पूछो, बताएंगे उनको पीछे। एक चीज आपको मैं बताता हूँ यहाँ, ध्यान से बाकी लोगों को समझ में आ गया ये वाला?
जैसे 1 मिनट में कुछ और बताना चाहता हूँ जस्ट। चलो एक अब इसी से शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। एक रूल होता है, अभी यहाँ पर कितना मेहनत बहुत ज्यादा हो गई, x x+1 x+2 x+3, इस चीज को अवॉइड कैसे करना है आपको ये याद रखना है। जब जो अभी यहाँ पर 8 नंबर है ना, whenever I say 8 ये इवन है, और मैं कहता हूँ 7 नंबर है तो ये ऑड नंबर्स हो रहे हैं, नंबर्स कुछ भी हो, और ये अगर जब मैं 8 नंबर कह रहा हूँ तो वो टोटल नंबर्स कितने हैं, इवन में जा रहे हैं, और 7 कहता हूँ तो ऑड में जा रहे हैं। कभी भी याद रखना, अगर ऑड नंबर का कुछ एवरेज दिया है, मान लो x नंबर का एवरेज y है, क्या है, अभी इसमें कंफ्यूज हो गए पर सुनना पड़ेगा, x नंबर का एवरेज y है, तो जो सबसे बीच वाला नंबर होता है वो एवरेज वाला नंबर ही होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कहा जाए 7 नंबर है, कितने, उन 7 नंबर्स का जो एवरेज है वो 25 है, तो आप कहोगे 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाला नंबर कौन सा, फोर्थ, तो फोर्थ नंबर कौन सा होगा, और सब सक्सेसिव होने चाहिए। तो ये अगर 25 है तो ये 26 27 28 होगा, और ये 24 23 22 होगा। ये किसके लिए रूल था, ऑड के लिए। इवन के लिए क्या होता है, ऑड वाला रूल था ये। ऑड वाला रूल कहता है, इवन वाला कहता है अगर इवन नंबर है, मान लो 8 नंबर है, कितने, 6 नंबर है, उन 6 नंबर का जो एवरेज है वो 30 है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6, तो आप अगर 6 का आधा करोगे तो कहां आएगा, 3 पर आएगा, 3 का अगला क्या, तो जो एवरेज कितना है, इसमें 1 जोड़ दो 31 होगा यार, सुनना है? तो ऐसे पता करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने इसकी सहायता से कैसे किया देखते हैं। ये नंबर कितने थे, 8 थे, टोटल 8 थे, तो इसका और एवरेज उन 8 का कितना बोला, 6.5, तो 8 का आधा कितना, तो 1 2 3 4, यानी ये वाला बराबर ना, हाँ ये फोर्थ है, तो इसका अगला नंबर कौन सा, ये एवरेज कितना फोर्थ पे 6.5, तो ये जो पांचवा नंबर है वो कितना होगा, ये 7.5, तो 8.5 9.5 कितना, ये 10.5 होगा, ये 7.5 तो 6.5 5.5 4.5 और 3.5, ना ना ये एक मिनट, क्या हो गया, 7.5 ही है, 7 है। क्यों, बीच से 8 नंबर, हाँ 3 और 4 के बीच में आएगा ना, 4 और 5 4 और 5 के बीच में आएगा, कैसे, वो बराबर लास्ट में 10 आता है। नहीं ये क्वेश्चन पे कह रही हो कि रूल है, ये क्वेश्चन बेस्ड कह रहे हो कि रूल है, मैंने कहा अभी बता रहा हूँ, क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 होगा 6 7.5 8.5 9.5 10.5 5.5 4.5 3.5 3.5 और 10.5 14 10 7, थोड़ा सा इसमें मैं बताता हूँ जरा, इसमें क्यों नहीं बैठ रहा है, अभी आ गया था आंसर, ना 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 आंसर था 13 बन रहा है ना, 10.5 5 7.5 6.5, ये एवरेज कितना 6.5 था ना, 6.5 7.5 8.5 9.5, ठीक है, इसको मैं बता दूं, एक सिमिलर क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें देखता हूँ क्या हो गया है। ओके, क्या बोल रहे थे आप, बोलो अभी, हाँ तो अभी एक ही है ना, तो बीच में ना 4 और 5, उसके बीच का 6.5 है ना, तो जो 5 है ना वो 7 होगा, 7 8 9 10, लास्ट वन है 10, मैंने वैसे ही किया। फिर से बोलो, क्या बोलो, 6 पॉइंट, 4 और 5 है ना, तो बीच का नंबर बोल रही हो, हाँ 4 और 5 का इक्वल नंबर है ना, ये और
क्या नंबर है? 8, हाँ इवन है। उसका बीच का मतलब 6.4.5 ये उसका एवरेज है। एवरेज 6.5 है। हाँ नहीं, 4 और 5 के बीच का एवरेज 6.5 है ना। हाँ तो वो 5 7 मतलब 0.5 ये कंसेक्यूटिव है ना, सक्सेसिव है ना, कंसेक्यूटिव है। इसमें देखता हूँ क्या क्या गड़बड़ होगी, क्या बता मिस हो रहा है, बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो इसको करके बताऊंगा। फिलहाल तो एक्स वाले से देख लो, और लेकिन ये रूल याद रखना, अभी हम लोग आगे यूज करेंगे। ओके, और इवन का बताता हूँ मैं, इसमें क्यों नहीं बैठ पाया, क्या गलती हो गई। तुम जो कह रही हो ना, उसमें मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं ये बता रहा हूँ कि ऑड होता है तो बड़ी क्लियर पिक्चर है कि बीच का नंबर ही एवरेज वाला वही नंबर होता है। लेकिन जब इवन होता है तो बीच का जो अगला नंबर होता है, एक नंबर है, बीच का नंबर तो चौथा है, अगला नंबर पांचवा है, तो पांचवा एवरेज में ऐड 1 करना पड़ता है। ये रूल है फिक्स। क्लियर हो रहा है? ये आपको पता था, उसी पे कह रही हो या इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हो, ये पूछ रहा हूँ। रूल बेस्ड बता रही हो? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लो, देखता हूं मैं, इसमें बता दूंगा क्या गड़बड़ हुई है। राइट डाउन। आउट ऑफ 4 नंबर्स, आउट ऑफ 4 नंबर्स, out of 4 numbers, the average of the first 3 is 18. Out of 4 numbers, average of first 3 is 18, and that of last 3 is, and that of last 3 is 16. If last number is 19, find the first one. चलो करके बताओ।
यस क्वेश्चन क्या था? ओके आ गया आंसर? व्हाट इज आंसर ऑनलाइन? 25। बोर्ड पे देख लो कैसे हुआ। आउट ऑफ 4 नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 18। मैंने अगर नंबर कंसीडर किए ए बी सी और डी, शुरू के जो 3 नंबर हैं उनका एवरेज 18 है, तो उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 54। एंड द लास्ट दैट वाज द लास्ट 3 और लास्ट के जो 3 है बी प्लस सी प्लस डी, उनका कितना है? 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48 है। अच्छा लास्ट नंबर जो है वो 19 है, तो अपन बी प्लस सी निकाल लेंगे। तो बी प्लस सी कितना? 29। बी प्लस सी 29 है ना? आपसे क्या पूछा है? फाइंड द फर्स्ट वन। तो यहां से तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, पहले वाले में फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करो। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? ये बी प्लस सी की वैल्यू में अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ए प्लस 29 इज इक्वल टू 54। तो ए इज इक्वल टू कितना आया? 25। क्लियर? राइट नेक्स्ट, इसको जल्दी लिखो। Just wait. If there are 7 consecutive numbers, 7 consecutive number, and their average is 20, find the largest number. अब ये वाला चीज किसको समझ में नहीं आई है? क्वेश्चन बोल दो जरा, क्या था क्वेश्चन? रीड कर दो एक बार जिसने लिख लिया हो। ये वाली जो चीज बताई है उसी का क्वेश्चन दिया है मैंने अभी। मैंने कहा 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 7 बोलने से समझ में आ गया ऑड है, तो 7 का एग्जैक्ट बीच वाला नंबर कौन सा होगा? मैंने कहा देयर आर 7 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 और 7। एग्जैक्टली बीच वाला नंबर कौन सा होगा? ये वाला। तो एवरेज इनका 23 है, इसका मतलब ये नंबर भी 23 होगा। तो लार्जेस्ट पूछा तो 24 25।
20 है, ओके। तो 20 है तो 21, 22, 23 ये नंबर कितना होगा, और ये 19, 18 और ये कितना होगा, 17 होगा। समझ में आ गई ये वाली बात। ये कब का केस है, ऑड वाला केस, कंसेक्यूटिव चेंज, ठीक है। Write down the average of three consecutive odd numbers is, the average of three consecutive odd numbers is 12 more than the average of three consecutive odd number is 12 more than 1/3 of the 1/3 of the first of these numbers. What is the last number? बहुत जल्दी पूछ लिया तुमने, 10-15 मिनट बाद क्वेश्चन खत्म हो गए, कब का टाइम हो गया, तब से क्या कर रहे थे, क्वेश्चन भी हटा दिया मैंने। द एवरेज ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 12 मोर देन द 1/3 ऑफ द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर। पहले नंबर के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द लास्ट नंबर, आखिरी नंबर पूछा जा रहा है। चलो आया, किसी का आया, देख के बताता हूँ, जरा आंसर बताता हूँ। चलो बोर्ड पे बताऊं, किसी का भी आंसर नहीं आया। क्वेश्चन क्वेश्चन बोलो, रहने दो मैं लिखता हूँ। Average of बोलो बोलो, एवरेज ऑफ three odd numbers is 12.
average of 3 consecutive odd numbers is 12 more than 1/3 of the first of these numbers. देखो 3 consecutive odd numbers, एक x है और x plus 4, इनका अगर एवरेज निकालेंगे तो तीनों को जोड़ दो,